मलाड वेस्ट स्थित दी मॉल में 30 सितंबर को हुई एजीएम मीटिंग में बड़ा हंगामा देखने को मिला। इस बैठक में करीब 90 सदस्य, जिनमें सोसाइटी कमेटी के सदस्य भी शामिल थे। मीटिंग में हंगामे की सबसे बड़ी वजह बनी मेंटेनेंस से जुड़ा मुद्दा, जिसे एजेंडा में शामिल न किए जाने पर सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया। सदस्यों का कहना था कि मेंटेनेंस वसूली से संबंधित मुद्दा कई वर्षों से लंबित है, इसलिए इसे एजीएम के एजेंडा में शामिल करने की चर्चा होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी ने इस मांग को अनसुना करते हुए कुछ अन्य मुद्दों को एजेंडा में रखा, जिससे सदस्यों में नाराजगी बढ़ गई। सदस्य ये भी कह रहे थे, आप चाहें तो दोनों मुद्दे एजेंडा में रख सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का मुद्दा टालना उचित नहीं है। विरोध के रूप में करीब 70 सदस्यों ने उपस्थित रजिस्टर पर आई डिसएग्री यानी मुझे नामंजूर है लिखकर साइन किए। ये सामूहिक असहमति एजीएम में एक तेज संकेत मानी जा रही है कि मेंटेनेंस को लेकर सदस्यों में गहरी असंतुष्टि है। दरअसल दी मॉल में दुकानों के आकार में काफी अंतर है। कुछ दुकानें केवल 29 स्क्वायर फीट की हैं, जबकि कुछ दुकानें 710 स्क्वायर फीट तक की है। इसके बावजूद सभी दुकानों से एक समान मेंटेनेंस चार्ज वसूला जा रहा है। यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। इस मामले में पिछले 3 सालों से सोसाइटी ने डिप्टी डिविजनल रजिस्ट्रार के यहां अपील लगा रखी है। मेंटेनेंस की वसूली स्क्वायर फीट के हिसाब से की जाती है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक हर बार बाबू अगली तारीख दे देते हैं, जबकि बड़े साहब ने इस पर कोई ठोस आदेश नहीं दिया। इस बीच सोसाइटी ने दुकानदारों को कन्वेंस के नाम पर लगभग 13,000 रुपये प्रति दुकान का बिल जारी कर दिया है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 40 लाख की राशि वसूली जा रही है, वह भी स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं बल्कि फ्लैट रेट में। छोटे दुकानदारों का कहना है कि यह अनुचित और अन्यायपूर्ण है, और जब मामला रजिस्ट्रार के पास लंबित है तो सोसाइटी को इस तरह का बिल जारी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस गंभीर विवाद पर जल्द सुनवाई करता है या ये लड़ाई और लंबी खींचती चली जाती है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर निकाला था कि इसका मेंटेनेंस जो है यूनिट के हिसाब से लिया जाए, लेकिन सोसाइटी कमेटी वाले इतने अच्छे लोग निकले कि उन्होंने उस ऑर्डर के खिलाफ डीटीआर मल्होत्रा हाउस में अपील करी है कि मेंटेनेंस जो है इसके फिट के हिसाब से लिया जाए। ये आप लोगों की बहुत मेहरबानी। अब हमारी आप लोगों से विनती है कि बाय लॉस में अमेंडमेंट किया जाए कि जो मेंटेनेंस है वो इसके फिट के हिसाब से ले, और आप ये कर सकते हैं, आपको पावर है, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद आप लोग खुद डीटीआर मल्होत्रा हाउस में गए, तो इसलिए अभी आप लोग इसको अमेंडमेंट में ला सकते हैं। दूसरा हमारी आपसे विनती है, पेपर दिखा जाए कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट को सेकंड फ्लोर तक ही चलाया जाए, उसके ऊपर बंद की जाए, उसके ऊपर लिफ्ट बंद की जाए, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे बिल्डर का ऑफिस बंद रहता है, फोर्थ फ्लोर पे रेस्टोरेंट वाले हैं और वो किराया नहीं देते, और लिफ्ट रात को 10 बजे बंद की जाए। इसमें छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, पूरे मॉल का फायदा है, पर्टिकुलर किसी एक का फायदा नहीं है। तीसरी बात क्या है मैडम, कि जो जितने भी मेंटेनेंस बिल है, जो लोग डिफॉल्टर हैं, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पेनल इंटरेस्ट लगाया गया है, उसके ऊपर ऑडिट कराया जाए, और जिसका इंटरेस्ट ज्यादा लगाया गया है उसको मेंटेनेंस में एडजस्ट किया जाए, कोई इंटरेस्ट वापस नहीं मांगना। और एक है कि जो पहले आपने स्कीम लाए थे कि जो लोग डिफॉल्टर हैं वो डबल पैसा भरेंगे, ब्याज माफ होता है, ऐसी स्कीम विनती करती है कि दोबारा लाई जाए, और 1 साल का समय दिया जाए कि उनको 6 महीने की 6 EMI में पैसा दिया जाए। और एक है कि जब तक हमारा ये मैटर सॉल्व नहीं हो, या तो आप लोगों के आगे विनती है, प्रेयर है, प्रार्थना है, आप मेंटेनेंस सॉल्व कीजिए, नहीं तो कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक एसी प्लांट नहीं लगाया जाए हम नहीं लगाने देंगे। हमने सोसाइटी को भी नोटिस दिया है और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी नोटिस दिया है। आप लोग कोई हैवी एक्सपेंस नहीं कर सकते। हाँ, एसी प्लांट चलाइए, हम एसी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने डीन कन्वेंस किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीन कन्वेंस का पैसा आपने यूनिट के हिसाब से लिया है। आपके पास कोई सरकारी पावर नहीं है, कोई सरकारी आपके पास दस्तावेज नहीं है कि वो यूनिट के हिसाब से लिया जाए, वो इसके फिट के हिसाब से लेना चाहिए था आपको। और आपने उसका जो पैसा लगाया है, अभी पूरा काम तो हुआ नहीं, आपने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना चाहिए, ये गलत है।
और एक है छत के ऊपर जो रेस्टोरेंट चल रहा है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, उससे अभी तक कोई रेंट नहीं मिल रहा है, और लिफ्ट को तुरंत बंद किया जाए। और एक दो चीज और है। एक लास्ट ईयर फायर ब्रिगेड का खर्चा आया था 1,55,000, इस साल आया 72,000, सॉरी 7,42,000। ये इतना ज्यादा क्यों है ये बताया जाए। एक लिफ्ट में लास्ट ईयर 2,25,000 आया था और इस बार 9,70,000 आया, ये क्यों आया? बस यही हमारी विनती है, आप एजीएम चालू कीजिए और जो भी आप फैसला करें सोच समझ के कीजिए कि जो बड़े दुकानदार हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको अगर 4,000 किराया मिला, 6,000 मेंटेनेंस आ रही है, वो सब लोग मर रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।